यूपी के बरेली में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी, इलाके में सुरक्षा कड़ी। मुरादाबाद में रोई मशीन प्लांट में लगी भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के सभी 12 सीटों पर नतीजे आए, बीजेपी 7 आप 3 सीटें जीती, कांग्रेस ने एक और निर्दलीय के खाते में 1 सीट आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, कहा सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डीआरडीओ ने फाइटर जेट के इजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट किया सफलतापूर्वक। गुजरात के वडोदरा में कुत्ते के आतंक से लोग परेशान, आवारा कुत्ते ने बाइक सवार को काट कर किया घायल। गुजरात के द्वारका में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में लिया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। यूपी के हरदोई में शराब के लिए पैसे ना देने पर एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा, रात भर लेटा रहा मां शव के पास। बीजेपी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस पर साधा निशाना, इसे ओबीसी कम्युनिटी और पीएम के चाय वाला बैकग्राउंड का अपमान बताया। कानपुर में यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने फंदा लगाकर दी जान, अपनी इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट कर मरने का किया था जिक्र। यूपी के हरदोई में ऑटो ड्राइवर को मिला गहनों से भरा लेडीज पर्स, ऑटो ड्राइवर ने पर्स पुलिस को सौंपा। वेस्ट वर्जीनिया में बर्फीले तूफान के बीच बड़ा हादसा, एक ट्रक बर्फ से फिसलकर पुल पर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कई घंटे तक लटके रहे ड्राइवर को बचाया गया। एटा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, होटल से खाना लेने को लेकर दोनों पक्षों के युवकों के बीच हुई लड़ाई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की अपनी सरकार को धमकी, कहा बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से रोक रही पुलिस, 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का होगा कब्जा। टोंक में जमीयत उलैमाए हिंद से जुड़े मौलाना हबीबुल्लाह मदनी का बयान, कहा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, देश लोकतांत्रिक और सेक्युलर है और रहेगा। दिल्ली के यमुना विहार में पुरानी पाइपलाइन फटी, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। यूपी के बरेली में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल। यूपी के अमरोहा में जिला अस्पताल में चूहों की भरमार, मरीज का रखा खाना खाते हुए दिखाई दिए चूहे। उत्तराखंड के देहरादून में नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, नदी में खनन के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे थे लोग। बिहार के दरभंगा में दवा दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम, 1 लाख कैश और 6 लाख की दवाइयों की चोरी की। यूपी के देवरिया में सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, महिला और बाइक सवार दोनों घायल। गुजरात के खेड़ा में आवारा सांडों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आपसी लड़ाई के दौरान आवारा सांड ने हमला कर एक शख्स को किया घायल। वाराणसी में बीएचयू में देर रात भारी बवाल, बीएचयू में सुरक्षा कर्मियों से भिड़े छात्र, गुस्साए छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़। यूपी के हापुड़ में छात्र लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात युवक ने लगाई आग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में हुई जमकर गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल, भारी मात्रा में खाली खोखे बरामद। यूपी के बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में एक दिमागी तौर पर कमजोर लड़के की पिटाई करके छत से फेंका गया, आरोपियों ने युवक को कुत्ते से भी कटवाया। खरगोन में नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना की पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी बहा, कई फीट ऊपर तेज फव्वारा उठने से मचा हड़कंप। पीलीभीत में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर बिलाल के पैर में लगी गोली। गुजरात के खेड़ा में 3 लोगों पर हमला कर तेंदुए ने किया घायल, तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्रामीण इलाकों में भालू के घुसने से दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को भालू को पकड़ने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीहोर में गांव में तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत, सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीर, तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने मैरिज हॉल पर चलाया बुलडोजर। हरियाणा के टोहाना में एक होटल मालिक की पत्नी ने पति की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पानीपत में संदिग्ध स्थिति में पानी से भरे टब में मिला 6 साल की बच्ची का शव, पुलिस ने हत्या के शक में परिवार के कई लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के रोहतक में पहलवान रोहित के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आईजी ने मांगा 2 दिन का समय, मृतक के परिजनों ने 48 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर रोड जाम करने की चेतावनी दी। हरियाणा के टोहाना में बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर हुई कार्रवाई, बाइक का 38,500 रुपए का काटा चालान। नॉर्थ कैरोलिना के रैले शहर में कन्वेंशन सेंटर में लगी आग, सेंटर की छत पर लगी भीषण आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया।
अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी, कई हिस्सों में 10 इंच तक बर्फ जमा, स्कूल बंद, ट्रैफिक पर असर। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, सुबह कई इलाकों में छाई स्मॉग की परत। कश्मीर घाटी में बढ़ी ठंड, कई इलाकों में तापमान -डिग्री तक पहुंचा, ठंड से पानी के पाइप भी जमे। जम्मू कश्मीर में गिरा तापमान, श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। श्रीलंका में मदद के लिए पहुंची भारतीय सेना, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए सेना का विशेष दल पहुंचा। पाकिस्तान के अदियाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन उज़मा खान ने की मुलाकात। उज़मा खान ने पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। इमरान खान से जेल में बहन उज़मा खान के मुलाकात के बाद इमरान खान के हवाले से पीटीआई ने जारी किया बयान। इमरान बोले, मेरी हत्या कराना चाहती है पाकिस्तान सरकार। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बताया इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह, बोले देश में कानून नहीं, आसिम लॉ चल रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान की पाकिस्तान सरकार को धमकी, बोले अगले मंगलवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो होगा बड़ा प्रदर्शन। झारखंड में टूट सकता है कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ झारखंड में नई सरकार बना सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों कई दिनों से दिल्ली में मौजूद, आज वापस लौटेंगे रांची। झारखंड में महागठबंधन के बीच बिगड़ते राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, 4 दिसंबर को होगी बैठक। जेएमएम के बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महाती कमलेश का बड़ा बयान, बोले गठबंधन में ऑल इज वेल। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। सोशल मीडिया पर लिखा, जब दुनिया आपको बुरा महसूस कराती है तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। बिहार के आरा में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। बिहार के दरभंगा में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 55 से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर, घर टूटने से कई परिवार हुए भावुक। बिहार में हाजीपुर में लगातार चौथे दिन शहर में हुई बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने सड़क से हटवाया अतिक्रमण। राजस्थान के राजसमंद में अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप जब्त, एक बार में 10 किलोमीटर इलाके में मचा सकती थी तबाही। राजस्थान में अब राजभवन का नाम होगा लोक भवन, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आदेशों के तहत नाम बदला गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही करा सकेंगे जियारत, कमेटी ने शुरू किया आवेदन प्रक्रिया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, बीएमडब्ल्यू बाइक सवार युवक के साथ भयानक हादसा, मौके पर युवक की मौत। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की बड़ी अपील, बोले ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा छोड़ दे मुस्लिम। के मोहम्मद के बयान का साधु संतों ने किया समर्थन। रामविलास वेदांती ने कहा कि अगर मुस्लिम काशी मथुरा को छोड़ते हैं तो हिंदू कोई और मांग नहीं करेंगे। के मोहम्मद के बयान पर महंत वरुण दास का रिएक्शन, बोले ज्ञानवापी शब्द ही हिंदू का है, उर्दू में यह शब्द ही नहीं है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने की अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात, वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराने के उम्मीद पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया। वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने वाले उम्मीद पोर्टल को लेकर किरण रिजिजू का एक्स पर पोस्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाने से किया इनकार, अपलोड करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर रहेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला ने जीएमसी कटरा में गैर हिंदू छात्रों के एडमिशन वाले विवाद को बताया बेबुनियाद, बोले एडमिशन का आधार धर्म नहीं बल्कि मेरिट है। पटना सिटी के दीदारगंज में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली, एक युवक घायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन के साथ ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष और कृषि में सहयोग बढ़ाने की योजना का किया ऐलान। पुतिन की भारत यात्रा में आयात बढ़ाने और रक्षा ऊर्जा साझेदारी मजबूत करने पर होगी चर्चा। पुतिन की भारत यात्रा से पहले यूक्रेन युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, एमईए अधिकारी ने कहा भारत ने यूक्रेन पर मध्यस्थता की बात नहीं बल्कि समाधान की बात की। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी विशेष दूत और ट्रंप के दामाद से हुई मुलाकात, यूक्रेन युद्ध में शांति प्रस्ताव पर हुई बातचीत। जर्मनी ने नई फेडरल पुलिस ड्रोन डिफेंस यूनिट को किया लॉन्च, ये यूनिट देश भर में ड्रोन पकड़ने, रोकने या फिर उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। ममता ने एसआईआर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, ब्रिटिश शासकों की तरह व्यवहार करने का लगाया आरोप। एसआईआर के विरोध करने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने कहा कि एसआईआर से सबसे ज्यादा तकलीफ घुसपैठियों के इन हमदर्दों को है।